मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के ज़रा आप लोग थोड़ा बाजू हट फ्रंट के बानी और सरपंच जनाब मौलाना खैरुद्दीन सिद्दीकी साहब और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम जमातों के ज़िम्मेदार, ख़ास तौर पर आज की महफ़िल में हमारे जो मेहमान खुसूसी है डॉक्टर RS परवीन साहब। मैं तो आज हमारे डॉक्टर RS परवीन कुमार साहब को सुनने के लिए आया हूँ, तो मैं 1-2 मिनट आपसे बात करूँगा। और अब तक जो बातें हुई ये सब जो है कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, दुनियावी एतबार से बात हुई। मैं जो बात करूँगा कि मर्डर के बाद की बात करूँगा मैं, तो इसको कंट्रोल कैसा करना चाहिए। आप देखिए आज का जो इशू है ड्रग्स, मर्डर और इंटरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम डेली देखते हैं ये मुस्लिम्स में ज़्यादा हो गया है। आप पहले मैं ड्रग्स की बात करूँगा कि ड्रग्स कल्चर पहले इतना नहीं था हमारे कने हैदराबाद में। छोटा मोटा कोई शराब पी लेते थे या कोई शराब पी के आपस में लड़ लेते थे मोहल्ले में, पुलिस वाले ले जाकर उनकी काउंसलिंग करते थे उनको जो है। लेकिन आज ये जब से नॉर्थ इंडिया का जो लेबर आया है यहाँ पर, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये होटल इंडस्ट्री में, ये कंस्ट्रक्शन लाइन में ये लेबर आने की वजह से जो हुआ कि हमारे पास ड्रग कल्चर आया। क्योंकि मैं बहुत ज़मीनी बात बोल रहा हूँ, तो ये ड्रग कल्चर आया। अब ये ड्रग्स जो तेलंगाना में ज़्यादातर आते हैं ये नांदेड़ की रूट से आते हैं, नांदेड़ से, निज़ामाबाद से ये आते हैं। आज से कुछ दिन पहले एक तस्वीर मैं देखा था कि चीफ मिनिस्टर KCR साहब के कोई भांजे गुटखा खाने से उनको कैंसर हो गया था। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत गुस्से में आए, नाराज़ हुए और पूरे ऑल DGs, IPS ऑफिसर्स को सबको बुलाकर बोले कि एरेडिकेट तेलंगाना फ्रॉम गुटखा। बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, हम इसका इस्तेमाल करें। लेकिन इलेक्शन आया, फिर कुछ करोड़ ऑफ रुपीस पार्टी फंड चले गया और वो गुटखे के ऊपर सख्ती बंद हो गई। फिर उसके बाद में एक चबूतरा मिशन आया, या ना जाने क्या क्या मिशन आते रहते। तो ये ड्रग्स के मामले में जो है, अगर चीफ मिनिस्टर या वक्त के हुक्मरान या कमिश्नर ऑफ पुलिस या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीरियस है, 24 घंटे में आज के बाद में तेलंगाना में कहीं ड्रग्स नहीं मिलेंगे। उनकी नीयत नहीं है, उनकी नीति नहीं है। पार्टीज को फंड्स जा रहे हैं, हर पार्टी को फंड्स जा रहे हैं इसके अंदर, पहली चीज। अब मर्डर्स का कल्चर आया, कहीं ना कहीं मर्डर्स का कल्चर आप देखें तो मालूम होगा पिछले 5 साल में जो एक मर्डर हुआ था उसके कनेक्टिंग में पूरे मर्डर्स हो रही है। जैसा ईदी बाजार में एक रजा नामी शूटर का मर्डर हुआ, उसका मर्डर करे सो वाले के दूसरे जने मर्डर किए, उसका मर्डर करे सो वाले तीसरे जने मर्डर किए। कल रात में जो हाफिज बाबा नगर में एक नौजवान बच्चे का मर्डर हुआ, वो भी किसी का कत्ल किया था। तो ये मर्डर इज कनेक्टेड टू अनदर मर्डर, दिस मर्डर इज कनेक्टेड टू अनदर मर्डर। अगर वो जो पहला मर्डर किया पुलिस वाले सख्ती करते, 90 दिन के अंदर चार्जशीट डालते, हम हुकूमत पे रोते, हम पुलिस वालों पे रोते, भाई पूरा मर्डर कल्चर आ गया, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रही। भाई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो है हर गली गली तो मर्डर के पीछे नहीं फिरता। कल रात में C ब्लॉक में एक मर्डर हुआ, रात को 12 बजे पुलिस स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर मर्डर हुआ। तो वहां पर जो मर्डर हुआ, रात का वीडियो देखिए, बाज़ाफ्ता बच्चे को घेर के भगा भगा के मारे। और मर्डर करने वाले पूरे 20 से 30 साल के अंदर है। जिसका कत्ल हो रहा उन्हें भी 20 से 30 साल है, कत्ल करने वाले भी 20 से 30 साल है। और कनेक्टिंग मर्डर है ये। ईदी बाजार के मर्डर में टोटल 11 मर्डर हो गए एक आदमी को रिवेंज करने। हाफिज बाबा नगर का जो मर्डर हुआ, 9 मर्डर हो गए उसके अंदर, एक मर्डर के पीछे। तो ये मर्डर कल्चर अब पुलिस कैसा कंट्रोल करती? 90 डेज के अंदर चार्जशीट डालना, उनको बेल नहीं होने देना। जो मर्डर्स कर रही, ये आज जितने लीडर हैं पूरे बैठे हुए हैं, वुकला बिरादरी से मिलिए, खातिल को डिफेंड नहीं करना, खातिल को बेल नहीं करवाना, उनकी भी जिम्मेदारी है ना सब, वुकला बिरादरी की भी। तो यहाँ पर जितने लोग हैं, आप सोल्यूशन बोल रहे थे, मैं आपका पॉइंट बोल दिया।
कि पुलिस वाले 90 डेज के अंदर चार्जशीट डालना, बेल नहीं होने देना, स्पीडी ट्रायल कराना, हर मर्डर का स्पीडी ट्रायल होना, हर मर्डर का स्पीडी ट्रायल होना, समाजी बायकाट होना, उनके घर में कोई बच्ची नहीं देना, उनके घर की कोई बच्ची को शादी नहीं करना, अगर यहां तक हो सके तो अगर उनके घर में कोई मर गया तो उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना, उनके साथ ऐसी सख्ती करना चाहिए। जब तक कौम के रहनुमा ये सख्ती नहीं करेंगे, ये मर्डर कल्चर रुकने वाला नहीं है, ड्रग्स कल्चर रुकने वाला नहीं है। अब रही बात सूद की लानत, मेरे पास एक लेडी आई थी 3 दिन पहले, अम्मा बेटी, उनकी लड़की की शादी के लिए 1 लाख रुपए लोन लिए, महीने को 10,000 बन रहे थे 4 साल से, वो 1 लाख जैसे के वैसे है। अम्मा पैसे लिए 1 लाख, वही कोई लेडी, सूद जो है लेडीज में बहुत आम हो गया हमारे घने ओल्ड सिटी में। अम्मा पैसे लिए, अम्मा जो है 8,000 रुपए बन रही 3 साल से, वो 1 लाख रुपए जैसे के वैसे है अभी तक। कोई पुलिस स्टेशन में अगर आप गए तो वहां पर कंप्लेंट नहीं लेते सूदखारों के खिलाफ में, ये हकीकत है। तो ये सूदखारों को भी हमको कंट्रोल करना चाहिए। ये 3 इश्यूज बहुत अहम थे। खैरुद्दीन सिद्दीकी साहब जो आज की मीटिंग बुलाए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। आज किस हालत में ये मीटिंग हो रही है ये मेरे को मालूम है। तो बहरहाल समाजी बायकाट करना चाहिए, जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, जो मर्डर कर रहे हैं उनका समाजी बायकाट करना चाहिए, सूदखारों का समाजी बायकाट करना चाहिए। तमाम उलमा मशाइखिन दूसरे मजहबों के भी, दूसरे मजहब के भी जो जिम्मेदार है, सब मिलके बैठना चाहिए, वकला बिरादरी से बात करना चाहिए कि कोई कातिल को डिफेंड नहीं करेगा, अगर कोई मर्डरिस्ट है तो उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। एक अहम पॉइंट बोल रहा हूं मैं।